जिसका सुनना बाइसे सवाब होगा और सुनकर अमल करने वालों पर फिर कभी ना अज़ाब होगा। पुकारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना कारी मोहम्मद ज़ियाउल नक्शबंदी दामत बरकात मुनादिया की बारगाह में इल्तिमास गुजार हूँ कि आप आएँ और अपने खुसूसी बात के ज़रिए हम तमाम हाज़िरीन व सामाईन के कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। आप तमामी अहबाब जो दूर दूर बैठे हैं करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह अब वो मोती बिखेरे जाएंगे कि फिर जब अपने दामन में आप समेटेंगे ना तो ये आपके लिए निजात का रास्ता बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जो फरमाए हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहबिहि अस्हाबिहिल जिनान। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज ख़त्म रहमत की रात होती है, आज रुखसत बरात होती है। अहले हक का खिताब आपने सुन लिया, उम्मीद अब निजात होती है। दिल को कैफो सुरूर मिलता है, क़ुर्ब रब्बे गफूर मिलता है। नबी की महफिल में बैठ के मांगने वालों जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। मोहब्बत अकीदत के साथ आवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए मैंने आपका इम्तिहान तो नहीं लेना चूँकि आप काफ़ी वक्त से बैठे हुए हैं, लेकिन इतना अर्ज़ ज़रूर करना है जिस महफिल में आका की ज़ात पे दुरूद पढ़ा जाए उस महफिल में नूर पैदा होता है और आशिकों के दिलों में सुरूर पैदा होता है। कोई लब खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमारे इस महल्ले के नौजवान खुसूस बिलखुसूस मोहतरम जनाब अब्दुल बासित साहब, फ़ारूक साहब, मोहम्मद शाबान फैज़ान साहब और इनके जुमला साथी कारकुनान ओहदेदारान ने बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई। आप हजरात भी इतनी देर से बैठ के खूबसूरत समात फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला मुझ समेत आप सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। हकीकत बात यह है, अभी फाज़िल मुहतशम खिताब फरमा रहे थे और नात भी सुना रहे थे। दिल यही चाहता था कि आपका खिताब होता रहता और हम बैठ के सुनते रहते, लेकिन कबूलियत की घड़ियां हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं चूँकि कोई बात छुपाता नहीं और किसी से डरता नहीं, डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से। जिस हस्ती का खुसूसी खिताब होना था वो जलवा फरमा नहीं हो सके,
अब पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी, अल्लाह जानता है। लेकिन आप फिर आप हमें निभाएं, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। कोशिश करूंगा कि आप अभी बेदार हो रहे होंगे तो मैं इंशाअल्लाह फिर छुट्टी हो जाएगी। आज मेरा मौजू भी थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरा मौजू है शाफ़िए महशर। सब कहो सुभान अल्लाह। मौजू है शफात मुस्तफ़ा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, कहो आमीन। बुलंदवा से मिल के कहिए ज़रा आमीन। मैंने अभी आपको दुरूद के लिए अर्ज़ किया था, हदीस पाक में आता है औलन नास बि यौमल क़ियामत अक्सरहुम अलैया सलाह। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों में से जो लोग मेरी मोहब्बत के साथ, मेरी मोहब्बत में मेरी ज़ात पे दुरूद पढ़ते हैं, वही मेरे करीब हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत आपने बहुत ऐसा कही है। अभी एक जुमला बड़ा कीमती देने लगा हूं, लेकिन फिर तवज्जो को चेक करूंगा कितनी बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है, रोज़े रखें तो जन्नत मिलती है, सदकात व खैरात दें अल्लाह के हुजूर तो जन्नत मिलती है, मुसल्ले पे बैठ के दुआएं मांगें तो जन्नत मिलती है, जिक्र फिक्र करें तो जन्नत मिलती है। यारो अब वो जुमला देने लगा हूँ, तवज्जो का तालिब हो, लेकिन प्यारे आका की ज़ाते मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ें तो प्यारे आका का कुर्ब मिलता है। मुझे यकीन है आप सबको महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहिए। अगर यकीनन कुर्ब चाहिए तो मैं आपकी आवाज़ों को सुनना चाहता हूँ। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब लंबी चौड़ी तो तमहीद बांधनी नहीं। अगर आपका ज़ौक़ आ गया वापस तो इंशाल्लाह चंद बातें मैं करता रहूँगा, और मुझे पता चल जाता है कि आप कब थकते हैं। अल हक़ाइक़ फ़िल हदाइक़ किताब का नाम है। अब रिवायत समात कीजिए, ख्वाब में जनाब जद्दुल अंबिया इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को रब ने जन्नत का दीदार कराया है। आप अगर जाग रहे हो राशिद साहब, अब तवज्जो करना और इनकी तवज्जो को देखो। ख्वाब में अल्लाह के खलील पैगंबर को जन्नत का दीदार हुआ है। मेरे आका करीम को तो जागते हुए बेदारी के साथ सर की आंखों से आपने जन्नत का मुशाहिदा फरमाया। बुलंद आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। अब बात समझिए, हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत का मुशाहिदा किया, सबसे पहले दरख्तों को देखा। राशिद साहब जरा गौर करना और इनको भी जरा देखें अब किस तरह ज़ौक़ पैदा होता है। अल्लाह करे कि कुरान हदीस पे ज़ौक़ पैदा हो जाए। आप 3 घंटे नात खानी सुनते हैं, मैं इससे मना नहीं करता, ये बहुत कार सवाब है, बहुत अच्छा अमल है, ये इससे रूहानियत बढ़ती है, रूह की मेराज है। लेकिन कम अज कम इसी दौरान खिताब भी सुना करे, अहले हक का खिताब सुना करे, उलमा की सोहबत में बैठा करे, उलमा से गुफ्तगू सुना करे। अगर एक नात खां हो तो मैं ये कहता हूं उसके साथ एक खतीब भी हो जो बयान करे। ऐसे ढीली सुभान, बुलंद आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जन्नत में देखा दरख्तों को, और मेरे भाइयों ये आम दरख्त नहीं उरंगी टोन के, ये जन्नत के लगाए हुए दरख्त है। तो क्या देखा, उन दरख्तों की जो जड़ें हैं ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह से हुई है। अगला जुमला इससे बड़ा कीमती, फिर आपने ऊपर निगाह उठा के देखे तो उसकी जो उन दरख्तों की जो टहनियां थी ना, वो टहनियां हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। अब मैं आपके ज़ौक़ का जुमला बताऊंगा, लेकिन हदीस से तवज्जो का तालिब हूं। फिर उन दरख्तों के खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पत्तों को देखा और उनके फलों को देखा। पत्तों पे लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह और फलों पे लिखा था सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूँ हजरत श्री शक्ति की इस रिवायत का एक सहारा लेता हूँ। आप फरमाते हैं जो घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, जो दुकान को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर जाके नबी की महफिल में बैठ जाता है, नबी के जिक्र की महफिल में बैठ जाता है, वो यूं ना समझे मैं स्टेज के करीब बैठा हूं, वो यूं ना समझे मैं लैट्रिन देख रहा हूं, वो यूं समझे कि मैं जन्नत में बैठ चुका हूं।
और फिर अगर कोई हम में से ये भी चाहे कि हम जन्नत में बैठ के जन्नत के फल भी खाएं, आप हजरत पसंद करते हो जन्नत के फल खाना? बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, यूं समझो कि हम जन्नत के फल खा रहे हैं। बात बड़ी काबिल तवज्जो। अभी ये रिवायत मुकम्मल नहीं हुई, मैं पूरी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जरा कहो जरा सुभान अल्लाह। जनाबे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने ये मंजर देखा, ख्वाब में देख के अल्लाह से अल्लाह का दीदार किया। ख्वाब में अर्ज की रब्बे काबा और रब्बे लम यज़ल, ये तूने जन्नत बनाई है, इतनी खूबसूरत जन्नत सजाई है, लेकिन किसके लिए बनाई है, किसके लिए सजाई है? रब्बे करीम ने फरमाया आदत तोली मुहम्मदिन, और मेरे खलील पैगंबर ये मैंने मोहम्मद के लिए सजाई। बुलंद आवाज से कहिए और जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। इसी तरह वो वक्त भी आए हम हुजूर के रोजे के सामने बैठ के आका की अजमत बयान कर रहे हो। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह वो वक्त लाएंगे। जरा कहो जोर से सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, रिवायत मुकम्मल नहीं हुई। अल्लाह करीम की बारगाह में जनाबे जद्दुल अंबिया अल्लाह के खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, मेरे अल्लाह ये इतनी खूबसूरत तूने जन्नत बनाई है, इतना खूबसूरत इधे सजाया है, ये किसके लिए बनाई गई है? फरमाया मेरे खलील तुझे नहीं पता, आदत तोली मुहम्मदिन, ये सब कुछ मैंने मोहम्मद के लिए बनाया है। लेकिन अगला जुमला इससे भी बड़ा कीमती, अल्लाह के खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अर्ज की, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन तू इरशाद फरमा, तूने इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई है, इतनी खूबसूरत जन्नत सजाई है, किसके लिए बनाई है? अब जुमला बड़ा कीमती है, इस रिवायत को दिल के कानों से सुने। अल्लाह करे मेरी आवाज रंग लाए, मेरी आवाज में अल्लाह असर पैदा करे, ताकि आप दिल के कानों से समात कीजिए। रात का वक्त है, मकबूलियत की घड़ियां है। हालांकि मैंने फैसला किया था तबीयत नासाज रहती है। शरीफ भाई अभी सुबह की नमाज में आए थे, जब उन्होंने मेरी आवाज सुनी बड़ी हैरत से कह रहे थे, क्या मौलाना साहब आवाज बैठ गई? मैं समझ गया कि ये समझते हैं ये रात को बेचारे कैसे गुफ्तगू करेंगे, इन्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, ये कुरान का नूर है, ये मेरे महबूब के जिक्र में कमाल है। मुझे ना देखो, मेरे महबूब के जिक्र को देखो, मुझे ना देखो, मेरे हुजूर के चेहरे को देखो, मुझे ना देखो, मेरे हुजूर के जिक्र में कमाल है, मेरे हुजूर के जिक्र में करम ही करम है। पस्त आवाज बुलंद हो जाती है, फिर इतना खूबसूरत साउंड है, इतनी खूबसूरत महफिल है, यूं लगता है कि जैसे ये महफिल मदीने में हो रही है। लेकिन दिल के कानों से सुनना, अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुतबा क्या है, आपका मकाम क्या है। अब मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह का कुरान पढ़ो। आपने लोगों के लिखे हुए कलाम सुने, आपने झूम झूम के कहा सुभान अल्लाह, मेरा दिल भी बागो बाग हो रहा था। लेकिन मैं आज चेक करूंगा कौन है जो मेरे रब के कुरान पे खुश होता है, कौन है जो अल्लाह का कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहता है। सुनो अल्लाह का कुरान, अल्लाह के खलील की बुलंद शान सुनो। अल्लाह करीम ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह करीम ने फरमाया ओ कायनात के लोगों, मैंने इब्राहीम खलीलुल्लाह को अपना गहरा दोस्त बना लिया है।
तुम्हें अपनी दोस्ती पे नाज होगा, तुझे तेरी दोस्ती मुबारक हो, मुझे मेरी दोस्ती मुबारक हो। लेकिन कायनात के लोगों, फैसला करो अल्लाह के कुरान पे, फैसला करो इस आयत पे। अल्लाह का खलील किसी और का दोस्त नहीं है, फिर इसकी दोस्ती का ऐलान किसी लीडर ने नहीं किया, चेयरमैन ने नहीं किया, ताजिर ने नहीं किया, जाम साहब, खान साहब, मलिक साहब ने नहीं किया। अल्लाह के कुरान की आवाज बुलंद हुई है। अल्लाह ने खुद फरमाया, इब्राहीम खलीला। अल्लाह करीम ने फरमाया, ओ मेरे पैगंबर, मैंने तुझे अपना गहरा दोस्त बना लिया है। अल्लामा राशिद साहब, मैं तफसीर का थोड़ा सहारा लेता हूँ। तफसीर का नाम है तफसीर कशाफ। किसी ने पूछा खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से, कैफा कुंता खलीला, आप अल्लाह के दोस्त कैसे बन गए? कहने लगे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने जो किया है वो बताता हूँ। जी हजरत बयान कीजिए। फरमाया, बजल तो नफ्सी लिनिरान व वलदी लिल कुर्बान व माली लिद्वैफान व कल्बी लिर्रहमान। अल्लाह ने मुझसे जान मांगी, मैंने जान भी आग में पेश कर दी। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने औलाद मांगी, मैंने औलाद के हल्क पर छुरी रख दी, छुरी चला दी। अल्लाह ने मुझसे माल मांगा, मैंने माल भी मेहमानों को खिला दिया अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। फिर मेरे पास एक मेरा दिल रह गया, दिल बच गया। अल्लाह के खलील, फिर तूने ये दिल किसको दिया? खलीलुल्लाह कहते वह कल्बी लिर्रहमान, ये दिल मेरा था, लेकिन ये दिल भी मैंने अल्लाह को दे दिया है। लेकिन अब उस रिवायत पे गौर कीजिए। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे अल्लाह, जन्नत किसके लिए बनाई? जन्नत को किसके लिए सजाया? अब जो इस बात पे खुश नहीं हुआ, जिसने सुभान अल्लाह नहीं कहा, मुझे अफसोस तो लगेगा, लेकिन बात बड़ी कीमती है, करने लगा हो। कबूलियत की घड़ियां हैं। इस रिवायत को सुनो, ईमान ताज़ा होगा। फरमाया, आदतुली मुहम्मदिन व उम्मतिही, कायनात के लोगों, अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे पैगंबर खलील, ये जन्नत मैंने अपने मोहम्मद और मोहम्मद की उम्मत के लिए बनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब का कुर्ब नसीब फरमाए। अब मैं ज्यादा नहीं, चंद बातें कुरान हदीस से ऐसी करूंगा कि रसूलुल्लाह को हमसे, इस उम्मत से, हम गुनहगारों से कितना प्यार है, लेकिन हमें कितनी मोहब्बत है, ये हमें फिर गिरोबानों में थोड़ा सा झांक के देखना होगा। इसे हम मुशाहिदा भी करेंगे और समात भी करेंगे। एक मर्तबा कहो सुभान अल्लाह। किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ। क्या नाम है? ये बात रिकॉर्ड हो रही है। किताब का क्या नाम है? मुस्लिम। हवाले का मैं जिम्मेदार हूं। रावी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु। बुलंद आवाज से कहो रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप रावी हैं। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी का सहन है। वो कैसा मंजर होगा जहां सहाबा भी तशरीफ फरमा होंगे, दरमियान में प्यारे आका भी जलवा फरमा होंगे। अल्लाह अकबर। वो कैसा मंजर होगा? जरा आप मोहब्बतों को पैदा कीजिए और जरा रूहानियत से उरूज कीजिए और मस्जिद नबवी में अपने आप को ले चलिए। मैं आपको मस्जिद नबवी के सहन में ले जाना चाहता हूं, या यूं कहूं तो बेजानो मैं आज आपको मस्जिद नबवी की जियारत कराना चाहता हूं।
बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी का सहन है। इमामुल अंबिया साहिब कुरान नबी तशरीफ फरमा, सहाबा का झुरमुट है। जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह इब्राहीम की आयत का हिस्सा समाअत कीजिए। रसूलुल्लाह ने पढ़ा, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। इस आयत में तज़किरा है खलीलुल्लाह का, फिर भी खलीलुल्लाह की शान बयान हो रही है। कहो सुभान अल्लाह। खलीलुल्लाह ने अर्ज की, मेरे अल्लाह फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, मेरे अल्लाह जो मेरे फरमा बरदार है, जो मेरे तरीके पे चलते गए, मेरी तरीके के बताए हुए जिंदगी गुजारते गए, फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारते, अल्लाह ये मुझसे है। वमन आसानी, जो मेरे तरीके पे नहीं चलते, जो मेरे रास्ते को अख्तियार नहीं करते, यानी नाफरमान लोग, गुनाहगार लोग, वो तेरे हैं। फइन्नका गफूरुर रहीम, यकीनन तू अल्लाह है, तू चाहे बख्श दे, बड़ा मेहरबान है। इसी तरह रसूल करीम ने दूसरी आयत तिलावत फरमाई जो सूरतुल मैदा की आयत है, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू चाहे इनको अजाब दे, व इन तग़फिर लहुम, तू चाहे इनको बख्श दे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। बेशक तो इज्जत वाला, गलबे वाला, हिकमत वाला है। इब्राहीम की दुआ ये थी, अल्लाह जो मेरे फरमा बरदार हैं वो मुझसे हैं, यानी नेकोकार हैं वो मुझसे हैं, जो गुनाहगार हैं तू जान, उनका काम जाने, तू चाहे उनको बख्श दे, तू बड़ा मेहरबान है। ईसा इब्ने मरियम ने कहा, अल्लाह तू इनको अजाब दे, ये तेरे बंदे हैं, तू इनको बख्श दे, ये पे वाला है, तो हिकमत वाला है। जब इन दोनों आयातों को मेरे मुस्तफ़ा ने तिलावत फरमाई, वो कैसा मंजर होगा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, कायनात के लोगों, अल्लाह करीम ने हम सबको बड़ी बड़ी नेमतें अता की हैं, इतनी नेमतें अता की हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, उनका शुमार नहीं हो सकता, उनकी गिनती नहीं हो सकती। अल्लाह ने मुझे भी आप सबको अनगिनत नेमतें अता की हैं। तवज्जो करना, तवज्जो करना। लेकिन इमाम जाफर सादिक का कौल और उनकी जो बात है वो मैं बताने चला हूँ। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, कायनात के लोगों, लेकिन अल्लाह करीम ने हमें दो बहुत बड़ी नेमतें अता की है। मैंने इमाम जाफर सादिक के कदमों में मैंने दस्तक दी। हजरत वो बहुत बड़ी नेमतें, दो नेमतें क्या गए जो अजीम नेमतें गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह का कुरान है, दूसरा साहिब कुरान है। या रसूल अल्लाह, एक अल्लाह का कुरान बोलो, दूसरा साहिबे, सारे बोलो साहिबे कुरान वालों, जरा जोर से बोलो, दूसरा साहिबे एक कुरान, एक रसूल ज़ीशान। कहो सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं कुछ और बात बताने लगा था। अल्लाह अल्लाह, जब रसूल करीम ने कुरान की इन आयातों की तिलावत फरमाई, बेसख्त आपकी नबूवत वाली आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे भाइयों, थमाथम आंसू रुकती नहीं है, आंसू ऐसे मूसलाधार बारिश की तरह जारी है। लेकिन मेरे करीम आका रो रहे थे फर्श ज़मीन पे बैठ के। अल्लाह करीम ने फरमाया, जिब्रील
अर्ज कीजी रब्बे जलील। फरमाया जाओ पूछो तो सही मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात है, किस बात ने आपको गमज़ुदा किया है। जब जिब्रील अमीन हुजूर करीम की खिदमत में आए, मेरे करीम आका ने यूं हाथ फैलाए हुए थे और यूं कह रहे थे अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती। और नबी के नौकरों गुलामों सुनो मेरे जुमले को, सुनो मेरे नबी की इस रिवायत को। मुस्लिम की रिवायत पढ़ रहा हूं। मेरे नबी को उम्मत से कितना प्यार था, यूं हाथ फैला के कह रहे थे अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती। जिब्रील अमीन ने पूछा आपके रब ने सलाम दिया है, पैगाम दिया है, आप रोए क्यों हैं इन आयातों को पढ़ के। आपने कहा अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, मैं उम्मत के लिए रो रहा हूँ, मैं अपने गुनहगार वफादार उम्मत के लिए रो रहा हूँ। जिब्रील वापस गए रब के हुजूर, पैगाम दिया मेरे करीमा का उम्मत गुनहगार के लिए रो रहे हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील वापस लौट के जाओ, जा मेरे महबूब को पैगाम दे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हम उम्मत के बारे में रुस्वा नहीं करेंगे, जिस जिसके लिए इशारा आप फरमाएंगे हम उनकी बख्शिश फरमाते जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस बात से हदीस पाक से आप अंदाजा करें मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितनी प्यार है, कितनी मोहब्बत है। सिर्फ आप कहते अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती उम्मती, सिर्फ उम्मती की सदा बुलंद है और इसके सिवा कुछ नहीं। फिर आप अक्सर उलमा से सुनते हैं कि रिवायत मशहूर है, मैं इससे दूसरी रिवायत पढ़ता हूँ, ये भी मशहूर है लेकिन पढ़ता हूँ लेकिन ज़ौक़ ताज़ा होगा, ईमान ताज़ा होगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शफाती ली अहलिल कबाइरी मिन उम्मती। मेरे करीम आका फरमाते मेरी शफात मेरी उम्मत के उन गुनाहगारों के लिए भी होगी जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए होंगे। बोलो बड़े बड़े गुनाह किए होंगे। शफाती ली अहलिल कबाइरी मिन उम्मती। अहले इल्म ज़ौक़ लेंगे इंशाअल्लाह इस बात से। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने ये रिवायत की है रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह ने दुआ दी है अल्लाह मेरे जाबिर को लंबी उम्र अता कर दे। कहो जरा सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीम ने फरमाया जाबिर मेरी औलाद में से मेरा एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम पे होगा, यानी मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी निस्बत के नाम की वजह से मेरे बेटे का नाम भी मोहम्मद होगा। जब तुम उनसे मिलो मुलाकात करो तो मेरा सलाम उनको ज़रूर पहुँचाना कि तेरे नाना जान ने तेरे जद्दे अमजद ने करीम आका ने तुझे सलाम दिया है। जब मेरा सलाम पहुंचाओ तो मेरी हदीस ये रिवायत उनको जरूर सुनाना। मेरी मिल्लत के नौजवानों आपको मालूम होना चाहिए हसन भी हुसैन भी मोहसिन भी मेरे नबी के बेटे हैं। नबी के बेटे हालांकि सैयदा फातिमा के बेटे हैं, मौला अली के बेटे। मेरे नबी ने फरमाया कायनात के लोगों अली की औलाद नबी की औलाद है। फिर हसन इमाम हुसैन में से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने निकाह फरमाया तो फिर आप में से हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर पैदा हो गए जिनकी खुशखबरी जिनके लिए मेरे आका ने सलाम भेजा था। लोग कहते नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं, लेकिन अभी पैदा होने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन नबी मेरे आका उसका नाम भी पहले से बता रहे, उस बेटे की खुशखबरी भी पहले सुना रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अल अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो की मुलाकात जब मोहम्मद बाकिर से हुई तो आपने अल्लाह के रसूल का सलाम दिया, पैगाम दिया, साथ में ये हदीस पढ़कर सुनाई शफाती
लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती मिन उम्मती मिन उम्मती। इमाम मोहम्मद बाकर ने जब इस हदीस को सुना, फिर इस हदीस को पढ़ा, सामने एक बाबा खड़ा हो गया, एक बुजुर्ग खड़ा हो गया। मेरे भाइयों, वो कहने लगा, हजरत जी इरशाद फरमाइए, ये हदीस के जो अल्फाज है इसमें गुनाहगार भी है और नेकोकारों को भी हिस्सा मिलेगा। इमाम मोहम्मद बाकर को वजद आ गया, खड़े होके, ये कौन है इमाम मोहम्मद बाकर? ये मेरे नबी के इखलाक के बारे से, ये मेरे नबी के किरदार का बारे से, ये मेरे नबी के प्यार का बारे से, ये मेरे नबी के उलूम का बारे से, ये मेरे नबी की तहारत का बारे से, ये मेरे नबी की करामत का बारे से, ये मेरे नबी की शफाअत का बारे से, ये मेरे नबी की औलाद में से मेरे नबी का बेटा है। चूंकि इसकी खुशखबरी मेरे नबी ने दी है, इसकी खुशखबरी ज़ाते नबूवत ने दी है, ज़बाने नबूवत ने दी है। इमाम मोहम्मद बाकर से जब उस बंदे ने पूछा, इस रिवायत में क्या शान है इस रिवायत की, इसमें हम गुनाहगार होंगे या नेकोकार भी होंगे? शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते, इसमें से हिस्सा नेकोकारों को भी मिलेगा, गुनाहगारों को भी मिलेगा। दिल तो बहुत चाहता था, लेकिन मैं अब आखिरी रिवायत और कुरान की वो जो आयत पढ़ी है ना, उसका तर्जमा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आयत सुनिए, यह आपकी शान में आई, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह करीम ने फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको अनकरीब इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह आपको देंगे आप अल्लाह से लेंगे, तो अल्लाह क्या देंगे, आप क्या लेंगे? मेरे करीम आका की आंखों से आंसू जारी हो गए, कहने लगे, मेरी उम्मत के लोगों, मैं उस वक़्त तक रब से राजी नहीं होगा जब तक कि मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश का फैसला ना हो जाए। अल्लाह अकबर। किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इस रिवायत को नकल किया है। ये बड़े सगीर पाक हिंद में जो आज हदीस का ये नूर नजर आ रहा है ना, ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का फैजान है। ये कौन है? तर्जमान हदीस भी है, हुजूर के रोजे के सामने बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, दिल्ली की जमीन पे चला जा, वहां जाके मेरी हदीस पढ़ा, वहां जाके लोगों को मदरसा पढ़ा, वहां जाके दीन को फैला। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, यहाँ मैं इस जगह को छोड़ के कैसे जाऊं? जब नीचे देखता हूँ हदीस रसूल नजर आती है, जब ऊपर निगाह उठा के देखता हूँ तो रोज़ा रसूल नजर आता है। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवान हो, सुभान अल्लाह ऊंची कहना, लेकिन मैं रिवायत बयान कर देता हूँ। हुजूर करीम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती शफाती। मेरे करीम आका फरमाते, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। आप रिवायत नकल करते हैं, जब मेरे आका का जहरी विसाल हो गया, आपके जिस्म अतर को हजरत फजल बिन अब्बास मौलाए कैनात जमीन पे रखने लगे। हजरत फजल बिन अब्बास मौलाए कैनात कहते, आखिरी वक्त है, दिल चाहता है आखिरी वक्त नबी का दीदार करते हुए जाए। जब उन्होंने आका के रुख से चादर हटाई तो आका के लब हिल रहे थे। फजल बिन अब्बास मौलाए कैनात ने कान करीब किए, मेरे आका अपने रोजे में भी ये दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती 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 उम्मती। आज भी मेरे प्यारे आका की दुआ जारी है। सैयद आला हजरत आओ सुनो फतावा रिज़विया का हवाला जल्द नंबर 30 से बयान करने लगा हूँ। सैयद आला हजरत फरमाते, कभी कभी कानों में वज्द पैदा हो जाता है, कभी कभी कानों में वो आवाज आ जाती है। हजरत से पूछा गया, हजरत जी वो कैसी आवाज आती है?
का वो आवाज है जो मेरे जद्दे करीम नबी करीम अपने रोजे में रहकर गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मांग रहे। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मती उम्मती। सैयदी आला हज़रत फरमाते वो उम्मती की सदा बुलंद हो रही है। अल्लाहु अकबर। देखो आज एक बहुत बड़ी हस्ती का भी उर्स मुबारक है। वो जानी पहचानी शख्सियत, मैं कहता हूँ तकरीर इससे पहले ख़त्म ना करूँ कि जब तक कि हज़रत का नाम ना लूँ। वो कौन है? हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह। दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनकी मज़ार पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। उनकी सिर्फ एक ही सदा होती थी, आका तुझे जाना तुझे माना, तुझे जाना तुझे माना, ना रखा गैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब ये नारा लगाओ लब्बैक लब्बैक या रसूल। देखिए यक आवाज होके लगाइए लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। हाथ बुलंद करके लगाइए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। अल्लाह ताला आप सबके जज्बों को सलामत रखे, अल्लाह आप सबको बाकरामत रखे, अल्लाह आप सबकी रोजियों में बरकत अता फरमाए। मजमून बहुत तवील है लेकिन भाई वक्त इतना नहीं, चुके आप इतनी देर से बैठे हुए हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। आज की रात का पैगाम क्या है? अगर उस आका करीम को हम गुनाहगारों से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि आज वो अपने रोजे में भी यारी निभा रहे हैं, वफादारी निभा रहे हैं, गुनाहगार उम्मत को याद फरमा के अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मती की सदा बुलंद फरमा रहे हैं। तो सुनियो गजवज के नारा लगाओ जब तक के दम में दम है। अगर आका फरमाते रहेंगे उम्मती उम्मती, हम भी जवाब देते रहेंगे या नबी, बुलंद आवाज से तो या नबी या नबी या नबी, ये सदा बुलंद होती रहेगी। लेकिन मेरे भाइयों आज की तकरीर का पैगाम क्या है? अगर हुजूर को अपनी उम्मत गुनाहगार से, हम गुनाहगारों से इतनी प्यार है कि हमारे लिए लंबे लंबे क़याम करते थे, लंबे लंबे सजदे करते थे और बहुत देर तक दुआएं मांगते थे, आंसू बहाते थे, सिर्फ सदा यही होती थी अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मती। और नबी के मिलाद की महफिल में आने वालों, 11वीं मनाने वालों, अगर उस आका को हमसे इतना प्यार है, हमें भी आका का वफादार बनना चाहिए, गद्दार नहीं बनना चाहिए। हर वक्त हमारी जबानों पे कसरत के साथ आका का दुरूद होना चाहिए, पंजगाना नमाज पढ़नी चाहिए और माँ बाप का भी अदब करना चाहिए। करोगे नमाज पंजगाना पढ़ोगे, पड़ोसियों के हकूक अदा करोगे, अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।